और शिवानी ने जब से वो मुस्लिम प्रैंक वाला अपना जो है वीडियो प्राइवेट किया है, उसके बाद में उनके 2 ब्लॉग आए हैं आज का मिला करके, और दोनों ही ब्लॉगों में जो है उनका दर्द छलक के सामने आया है। और आज के ब्लॉग में तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा भी किया। वीडियो हटाए दे हमने, मुस्लिम प्रैंक करो यार, कपड़ा ना पहनते मुस्लिम वाले तो कछु दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने तो अपने समझ का प्रैंक। अब यहाँ पर अपना समझ के ये बात किसके लिए कही गई है, और उन्हें आज अफसोस हुआ इस चीज़ का कि उन्होंने मुस्लिम कपड़े पहन लिए, बस यहीं से गड़बड़ हो गई। कि अब भविष्य में अगर कभी भी मुस्लिम धर्म से संबंधित उन्हें अगर कोई काम करना पड़े, कहीं अपने घर पर भी मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई काम करने को हो, तो वो 20 बार सोचेंगी, उनको सोचना पड़ेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, शाम हो चुकी है और हाजिर हूं मैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। इससे आप लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे, आपको सूचना मिल जाएगी नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और साथियों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा, मैंने उस पर लिखा है कि शिवानी का दर्द छलका और उन्होंने जो है FIR करने की या पुलिस कंप्लेन करने की बात कही। तो ये चीज़ें आपके जहन में ज़रूर आ रही होंगी और कुछ लोगों ने ये चीज़ समझ भी ली होगी। अगर जिन्होंने शिवानी का ब्लॉग देखा होगा तो उनको ये चीज़ें महसूस भी हुई होंगी, और जिनको नहीं हुई हैं तो उनको मैं बताऊंगा। और आप लोग भी कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताएं कि कितने लोगों के दिल में ये बात आई शिवानी का ब्लॉग देखकर, या कितने लोगों के मतलब जो है जहन में ये चीज़ आई कि हाँ ऐसा है वाकई में। तो साथियों, आज जो शिवानी का ब्लॉग आया होगा आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसा उनका नॉर्मल ब्लॉग होता है, कुछ फनी, कुछ रोचक, कुछ मनोरंजक, इस तरह से ही था। लेकिन कितने लोगों ने ये चीज़ महसूस की जो मैंने उसमें की, और इसीलिए मैं अपने रिएक्शन ब्लॉग में जो है उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूँगा, बताऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, अपना ओपिनियन देना। तो साथियों, जो मुस्लिम प्रैंक किया था शिवानी ने, आज मुझे महसूस हुआ कि उस मुस्लिम प्रैंक पर जो है शिवानी का दर्द जो है छलक के सामने आया। और वाकई में कोई भी आदमी हो, जब वो कोई कार्य करता है किसी को खुश करने के लिए, किसी को जो है मतलब खुशी पहुंचाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, लेकिन जब उसका गलत अर्थ लगाया जाए और उसका जो है आरोप लगाया जाए उस व्यक्ति के ऊपर कि तुमने गलत किया, तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होती ज़रूर है। और शिवानी ने जब से वो मुस्लिम प्रैंक वाला अपना जो है वीडियो प्राइवेट किया है, उसके बाद में उनके 2 ब्लॉग आए हैं आज का मिला करके, और दोनों ही ब्लॉगों में जो है उनका दर्द छलक के सामने आया है। और आज के ब्लॉग में तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा भी किया। आप कितने लोग इस चीज़ को समझ पाए नहीं समझ पाए वो अलग की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे। शिवानी ने अपने आज के ब्लॉग में ये बात कही कि मुस्लिम प्रैंक किया था यार, और जो है मुस्लिम कपड़े पहन लिए, यही गलती हो गई, बाकी सब कुछ ठीक था। कोई बात नहीं, हमने तो अपना समझ के प्रैंक, बस इतने क्लिप के बाद में फिर उन्होंने एडिटिंग की उसमें और अपना दूसरा जो है पार्ट वहाँ से चालू कर दिया। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि हमने तो अपना समझ के यार प्रैंक, तो अब इस चीज़ के कई मायने निकलते हैं। आप लोगों के जहन में भी ये बात जरूर आई होगी। सबसे पहले तो आप वो क्लिप देखिए, जिसको मैं स्लो मोशन में भी चला के आपको दिखा दूंगा, आप लोग अच्छे से महसूस कर सकें उस बात को। तो पहले वो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। वीडियो हटाए दे हमने, मुस्लिम प्रैंक करो यार, कपड़ा ना पहनते मुस्लिम वाले तो कछु दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने तो अपने समझ का प्रैंक की। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने तो अपने समझ का। तो साथियों, आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि शिवानी क्या कह रही थी कि मतलब जो है मैंने तो एक केवल प्रैंक किया था, लेकिन मुस्लिम कपड़े ना पहनते तो कोई बात नहीं होती, और हमने तो बस अपना समझ के प्रैंक। अब यहाँ पर अपना समझ के ये बात किसके लिए कही गई है, आप लोग सोचिए, अपना समझ के किसके लिए कही गई है। यहाँ पर साथियों, ये जो बात कही है अपना समझ के, वहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है मैं बताऊंगा, और आप लोगों का जो भी सोचना हो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए कही, और उस ऑडियंस में कोई भी किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है। उनके लिए उनकी पूरी ऑडियंस उनकी फैमिली के बराबर है, और हर क्रिएटर के लिए होती है। मेरे लिए जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, या कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो जिसकी जितनी बड़ी यूट्यूब फैमिली, जितनी बड़ी सोशल मीडिया फैमिली है, उसको वो अपना परिवार का हिस्सा ही समझता है। और यही चीज़ यहाँ पर शिवानी कुमारी ने कही कि हमने तो बस अपना समझ के एक प्रैंक किया था। हालांकि उन्होंने एडिटिंग में वो चीज़ काट दी, और मुझे लगता है कि एडिटिंग में थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो वो मतलब जिस जगह पे ये बात उन्होंने ख़त्म की और दूसरा पार्ट चालू हो गया, इतनी भी बात नहीं आती, क्योंकि वो इस चीज़ को हटा देती वहाँ से, क्योंकि उन्होंने ये बात पूरी नहीं की। प्रैंक के बाद में ही वो पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट चालू हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर इसके आगे के जो शब्द उनके यही होंगे कि हमने तो यार अपना समझ के ये प्रैंक किया था, लेकिन जो है लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया। तो उन्हें इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत अधिक पीड़ा पहुंची है, दुख हुआ है कि हमने तो कभी अपने वीडियो में भी ये भेदभाव नहीं किया, अपनी फैमिली को कभी अपने से अलग नहीं समझा,
और कहीं नहीं समझा कि इसमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, या कोई किसी जात का है, कोई किसी जात का है। हमारी फैमिली सब हमारे मतलब जो है परिवार की तरह थी, तो इसीलिए हमने अपना समझ के प्रैंक किया था। और उन्हें आज अफसोस हुआ इस चीज़ का कि उन्होंने मुस्लिम कपड़े पहन लिए, बस यहीं से गड़बड़ हो गई। तो साथियों, यही एक पीड़ा थी जो मैंने महसूस की, और मतलब ये बिल्कुल निराधार बात थी। लोगों ने जिस तरह से बात को बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा के पेश किया, वहाँ पर कहीं धर्म की कोई बात नहीं थी, किसी का अपमान करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन साथियों, पता नहीं कहाँ से ये बात किन लोगों के समझ में आई, जबकि मैंने बहुत सारे शिवानी के वीडियो पर भी कमेंट देखे। कल भी मैंने आपको बताया था कि बहुत से मुस्लिम भाई बहन थे जिन्हें ये लगता ही नहीं था कि कुछ गलत हुआ है। शिवानी ने जिस लड़की के साथ प्रैंक किया था तो वो उनके घर पर भी गई थी, वो लोग भी मुस्लिम धर्म से ही ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें भी कुछ गलत नहीं लगा भाई, वो भी इसमें तैयार हुए ये काम करने के लिए। तो इसमें कहीं था ही नहीं। लोगों ने इस बात को जो है ऐसा बना दिया कि शिवानी की मम्मी ने जो है मुस्लिमों का अपमान किया, या शिवानी की मम्मी मुस्लिमों से चिढ़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ कि शिवानी ने जो भी उनके साथ प्रैंक किया, उनको उकसाने के लिए, जो भी उनके साथ में जो है शब्द प्रयोग किए, उनसे कहे गलत चीज़ें उनसे कहीं उकसाने के लिए, तो उसको लेकर के उन्होंने जो है उनको मारने के लिए डंडा उठाया। और वहाँ पर कोई भी होता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात का, ऊंची जात का, छोटी जात का, कोई भी होता, तो सब पे गुस्सा बराबर का होता। तो साथियों, ये चीज़ थी जो मुझे आज महसूस हुई। कितने लोगों को महसूस हुई, हालांकि शिवानी ये चीज़ नहीं डालती, मुझे पता है, लेकिन एडिटिंग में कभी कभी इंसान है, चूक हो ही जाती है। तो उन्होंने ये चीज़ डाल दी उसमें कि हमने तो अपना समझ के प्रैंक, इसके आगे उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, वहाँ से दूसरा पार्ट चालू हो गया। लेकिन इसके कई माने निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं कि इससे उनको कितनी तकलीफ हुई है। और सोचने वाली बात यह है साथियों कि हम सभी जानते हैं कि शिवानी के मन में इस तरह की कोई बात नहीं रही होगी कि अब उन्हें अफसोस हो रहा है इस चीज़ का कि उन्होंने मुस्लिम कपड़े क्यों पहन लिए, और अपना समझ के ये किया था, लेकिन उसका उन्हें जो है ये परिणाम देखने को मिला। उन्हें अपनी वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी। और इसके अलावा उन्होंने कल का जो वीडियो डाला था उसमें भी बहुत सारी बातें इसी विषय में की थी कि मेरे साथ अगर कोई इस तरह की बात हो जाती है कि मेरे जहन में मतलब किसी को दिल दुखाने का कोई ख्याल भी ना हो, और फिर भी कोई आहत हो जाए और वो मुझसे कुछ कहे, तो मतलब दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी सही आदमी होगा, सबके दिमाग में अगर उसके ऊपर कोई बेवजह इल्ज़ाम लगाए तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब वो चूँकि बड़ी क्रिएटर हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को जाहिर नहीं कर सकती हैं, नहीं बता सकती हैं, या बात को नहीं बढ़ा सकती हैं। लेकिन फिर भी जो है उनका दर्द कहीं ना कहीं छलक गया आज। और मुझे लगता है कि भविष्य में अगर कभी भी मुस्लिम धर्म से संबंधित उन्हें अगर कोई काम करना पड़े, जैसे कि अभी उनका एक ऐड आया है सत्या साची का, जो वो ऐड कर रही हैं, जो सन न्यू टीवी पर आएगा, उसका ऐड कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं उसका। तो इस तरह से उन्हें आगे और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो कभी ना कभी मुस्लिम धर्म से संबंधित भी कोई काम करना पड़ सकता है, या वो ना भी किसी ऐड में काम करें, या किसी मतलब जो है फिल्म में या गाने में करें, कहीं अपने घर पर भी मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई काम करने को हो तो वो 20 बार सोचेंगी। उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, और बात भी नहीं कोई, फिर भी जो है उसको खींचतान के इतना बड़ा कर दिया। तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अफसोस हुआ। और आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा। और किन लोगों को ये बात समझ में आई वो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो साथियों, इसलिए मैंने ये लिखा कि शिवानी का दर्द छलका मुस्लिम प्रैंक के ऊपर। और रही साथियों अब एक पुलिस कंप्लेंट करने की बात, तो वो आज के वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ AI से जनरेट करके उनकी फ़ोटो लगाई गई, और ये कहा गया कि शिवानी जो है राहुल गांधी से मिलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। तो ये चीज़ें गलत हैं। इसीलिए उन्होंने जो है इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें AI के लेकर उन्होंने कहा था कि AI जो है बहुत ही गंभीर चीज़ है और समाज में इसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है AI को समझिए, इसको जो है सोच समझ के किसी भी चीज़ पर अपना निर्णय लेने से पहले, या किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास करने से पहले ये चीज़ देख लें कहीं ये AI से जनरेटेड तो नहीं है। जबकि शिवानी कुमारी ने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि वो कभी राहुल गांधी से मिली भी नहीं, उनसे कभी कोई बात नहीं हुई, और पता नहीं किसने जो है उनकी फ़ोटो AI से जनरेट करके राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए डाल दी। और वो ये भी कह रही थी कि मुझे पता है ये सब कौन करता है। तो जाहिर सी बात है उनकी टीम में जो है इतने अनुभवी लोग हैं जो इस चीज़ का पता तो लगा ही लेंगे कि ये फ़ोटो किस हैंडल से आई है, किस ID से आई है, वो पता लगा लेंगे। तो उसी पर उन्होंने आज ये कहा कि मैं अगर ये चीज़ें होती रहीं तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगी, पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। और AI से जनरेट की हुई हर चीज़ पर आप भी आँख बंद करके विश्वास ना करें। इससे पहले जो है सना मकबूल के साथ में उनकी जो फ़ोटो आई थी, जब वो वहाँ पर गई थी, सना मकबूल से मिलने अभी गई थी, तो फिल्म की शूटिंग जब अपनी करने गई थी तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी मुंबई में। तो वहाँ पर उनकी जो है ड्रेस से छेड़छाड़ करके कोई AI से फ़ोटो डाली गई थी, तब भी उन्होंने चेतावनी दी थी। और बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिएटर होते हैं, उनके साथ लोग अक्सर व्यूज और लाइक पाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, गलत है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, इसलिए शिवानी कुमारी ने आज जो है कंप्लेंट करने की भी बात कही, चेतावनी दी। और शिवानी का दर्द तो जो है मुस्लिम प्रैंक पर छलका आई, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों चीज़ें मिला के मैंने अपने टाइटल में ये चीज़ लिखी कि शिवानी कुमारी का दर्द छलका
और उन्होंने जो है कंप्लेंट करने की चेतावनी दी। ये दोनों चीज़ें अलग थी, नहीं तो कोई इस चीज़ का ये अर्थ ना लगाए कि मुस्लिम प्रैंक पर उन्होंने जो है कंप्लेंट करने की चेतावनी दी। तो वो टाइटल में मतलब जो है ये चीज़ मैंने लिखी, तो वो दोनों बातें अलग अलग थी। तो साथियों ये था मेरा आज छोटा सा वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों की राय क्या है, इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा बाकी जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।